नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। तो भाई आप जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जुलाई 2024 से हमारे जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो एनफोर्समेंट में आने वाले हैं, ऑपरेशन में आने वाले हैं 1 जुलाई से 2024 से। 25 दिसंबर 2023 को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एसेंट दे दी थी, अपनी सहमति दे दी थी इन 3 कानूनों के लिए, जो कि जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको पहले आप कह सकते हो कि आईपीसी भी बोला जाता था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसको पहले हम सीआरपीसी के नाम से जानते थे। एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसको आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो अभी ये नया कानून आ रहा है, तो कुछ थोड़े से बदलाव किए गए हैं नए कानून में। कुछ सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया है, कुछ सेक्शंस को ऐड कर दिया गया है, थोड़ा सा रिफाइनमेंट लाया गया है, एक नए भारत के लिए नए कानून लाए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के हर एक नागरिकों को अपने देश के कानून के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। ठीक है, अगर आपको अपने देश का कानून नहीं पता फिर आप गलती करते हो तो अब बाद में आप कोर्ट में जाके ये डिफेंस नहीं ले सकते कि जी मुझे तो इस कानून के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। आपकी ये मोरल ड्यूटी है कि भाई आपको अपने देश का कानून के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक जो भी जिम्मेवार नागरिक है उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो कोई भी देश का कानून को तोड़े ना। देखिए, समाज का कल्याण तब होगा, एक अच्छे समाज हम तब बना पाएंगे जब देश का हर एक नागरिक जो कानून दिए गए उसके अंदर अपना काम करेगा, तो समाज में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। तो आधे क्राइम तो आप सोचिए कई बार हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज रहती ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल बैच है। कोई भी ये जरूरी नहीं है कि आप अगर लो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लो प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, एलएलएम कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, या लॉ स्टूडेंट हो, या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में लो ऑप्शनल है आपका, कोई भी आपका बैकग्राउंड है ये मैटर नहीं करता। आप एआईबी की तैयारी कर रहे हो, एओआर की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, सीनियर जूनियर जो भी है, ये बैच यूनिवर्सल बैच है। देश का कोई भी इंसान जिसकी लॉ के अंदर रुचि है, आप सबका मोस्ट वेलकम है। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की लगभग कोई भी अभी टाइम लिमिट नहीं है कि भाई कितने दिन का चलेगा। ये 2 महीने का भी चल सकता है, 3 महीने का भी चल सकता है, 3.25 का भी चल सकता है, लेकिन 3 महीने तक तो कवर हो ही जाएगा। ये बिल्कुल आराम से समझाया जाएगा, जो कि एक जनरल इंसान को सिखाया जाता है कि हाँ भाई ये कानून है, ऐसे काम करेगा ये। ठीक है, सिंपल सी बात है। किसी भी एग्जाम को लेके फोकस करके ये बैच नहीं है कि भाई इस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ऐसे पढ़ना है। बाकी जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा अगर मैं रिफाइनमेंट दूं आपको कि ये बैच किन के लिए है, देखो इस बैच की थीम है वो अलग है। ठीक है, इस बैच का मेन पर्पज ये है कि समाज का हर एक इंसान इस कानून के बारे में जाने, अलग अलग फील्ड से लोग आए, इस बैच में एनरोलमेंट कराएं और थोड़ा सीखें कि भाई हमारे देश का कानून क्या है, क्या एक्चुअल में सोच के बनाया गया है। ठीक है, तो ये वैसे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं करंटली एलएलबी में है, एलएलएम में है, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनके लिए आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है आपका भी। या फिर आप फ्यूचर में एलएलबी करने वाले हो, या फिर आप फ्यूचर में एलएलएम करने वाले हो, पीएचडी करने वाले हो, आप सबका मोस्ट वेलकम है। क्लैट पीजी, एलएड पीजी, आईएलटी जो भी इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का आपका एग्जाम होता है, सीयूटी, पीजी, आईआईटी खड़गपुर, एलएलएम, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ में जैसे पता है आपको आईपीसी आता था, तो आपसे बीएनएस आएगा मोस्ट प्रोबली दिसंबर वाली साइकिल में। इस साइकिल में तो सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। या कोई भी एलएलएम का एग्जाम या लॉ एंट्रेंस एग्जाम जिसमें क्रिमिनल लॉ पूछे जाते हैं, आप सबका वेलकम है। ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में डेफिनेट सी बात है तीनों के तीनों लॉज क्रिमिनल लॉज आएंगे आपके एआईबी 19 में, अगर सिलेबस को अपडेट किया जाता है तो, वरना एआईबी 20 में तो 101% श्योर आएंगे ही आएंगे। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, सीनियर जूनियर जो भी हैं, एआर हैं, या लॉ क्लर्क्स हैं, आपके स्टेनोग्राफर्स हैं, इनको भी लॉ के बारे में मतलब ये हेल्प करेगा ये कोर्स, क्योंकि ये भी प्रैक्टिसिंग है, इनको भी न्यू लॉज पढ़ने ही पड़ेंगे। और ये न्यू लॉज कॉलेज में नहीं पढ़ाए गए, ऑब्वियस सी बात है, अभी आए हैं 6 महीने पहले, तो कॉलेजेस में नहीं पढ़ाए गए हैं, उनमें भी अभी सिलेबस में अपडेट नहीं हुआ है। जुडिशरी एस्पिरेंट, यूपीएससी लॉ ऑप्शनल एस्पिरेंट, यूपीएससी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में एग्जाम होते हैं आपके, एसएफआईओ में होता है, एनआईए में होता है, सीबीआई का एग्जाम होता है, जहां पे आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रिक्रूटमेंट होता है। ऐसे स्टेट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीओ, एपीपी, इनके एग्जाम होते हैं, एडीओ के एग्जाम होते हैं, उनमें क्रिमिनल लॉज आता है, आप सबको पता है। या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लीगल ऑफिसर्स का बैंक के लिए, उनमें भी आपका क्रिमिनल लॉ पूछ लेता है कई बार। ठीक है, और कोई भी भारतवासी जिसका लॉ के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, और अगर वो चाहता है कि भाई अगर मान लो
वो बीकॉम बैकग्राउंड से, एमकॉम बैकग्राउंड से, बीए का बच्चा है, या फिर आप मान लो देश का सोल्जर है वो हमारा, ठीक है, आप मेडिकल साइड से हो, आप इंजीनियर हो, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है लॉ में, तो ये बैच आप सबके लिए हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल बैच है, कोई भी टेक्निकलिटी पे ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, बिल्कुल जो बात एक आम इंसान को समझाई जा सकती है देश के कानून के लिए, उसके रिगार्डिंग ये बैच है। अगर बैच के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स की बात करें तो बैच आपका शुरू हो जाएगा 10 मई 2024 से, ठीक है, फ्राइडे का दिन है, 10 मई से बैच शुरू हो जाएगा। टाइमिंग ऑफ बैच रहेगी रात के 9:30 बजे, क्योंकि इस टाइम तक लगभग सभी अपने काम से, अपने प्रोफेशन से फ्री हो जाते हैं। ना ही सुबह का रखा है, ना ही दिन के बीच का रखा है, रात का ये टाइम है, आप सब फ्री हो जाते हो। अभी आप अपनी नॉलेज में ऐड ऑन करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, 9 9:30 बजे खाना खा के या तो आप कोई सीरियल देखोगे, न्यूज़ देखोगे, या रील्स देखोगे फ़ोन में। लेकिन अब आपका टाइम आ गया है कि अब आपको अपने आप को अपग्रेड करना है अगले 2-3 महीने के लिए। तो आपको नॉलेज मिलेगी, जिससे आपकी सोच विकसित होगी, और समाज की सोच विकसित हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है देश भी एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बैच का थीम अलग है कि अगर हम कुछ बच्चों को भी अगर हम थोड़ा सा अगर हेल्प कर पाएँ, तो वो अपने आगे वाले, जैसे परिवार में अगर किसी एक इंसान ने भी ये बैच ज्वाइन कर लिया है, फैमिली में से एक मेंबर ने भी किसी ने ये बैच ज्वाइन कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में बताएगा कि भाई क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो अभी करंट जनरेशन है उसको, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर परिवार से एक इंसान भी जुड़ेगा तो मेरा जो टारगेट है, मेरा जो एम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, लेकिन जितने लोग भी जुड़ते हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। क्लासेस पर वीक की बात करें तो 5 से लेकर 6 क्लासेस होंगी आपकी वीक में। मोस्टली सैटरडे संडे ऑफ रखूंगा, लेकिन किसी दिन मान लो ऑफ अगर मैंने पहले ले लिया तो सैटरडे को क्लास आपकी हो जाएगी। लगभग 1.5 से लेकर पौने 2 घंटे, सवा घंटा इसके अप्रोक्स क्लासेस होगी, लेकिन आप मान सकते हो 9:30 से 11, सवा 11 के आसपास आपकी क्लास तक रहेगी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ये मैंने आपको बताया है कि कोई अभी अंदाजा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 2 से 3 महीने के बीच में, सवा 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लासेस का मोड कैसा रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होंगे। सिंपल सा गूगल मीट आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू मैं क्लासेस अपने और बैचेस की भी लेता हूँ, इसकी भी उसी के थ्रू लेंगे। एक इंटरेक्शन रहेगा समाज में, जब आप किसी एक अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत करते हो, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से, अलग अलग एज प्रोफेशन के लोगों से, तो एक वेरासिटी ऑफ ओपिनियन आता है, और वही आपको चाहिए होता है किसी भी चीज़ को अच्छा समझने के लिए। लैंग्वेज क्या रहेगी, बाइलिंगुअल बैच रहेगा। डिस्प्ले ऑफ बेयरबैक, यानी कि जो मैं आपको स्क्रीन दिख रही है अभी आप वीडियो में देख रहे हो, जो यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखेगी, जो क्लासेस चलेंगी उसमें बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी, नो डाउट, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होगी वो बाइलिंगुअल होगी। अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है। फीस की बात करें तो फीस है आपकी 2222 रुपीज़, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको एनरोलमेंट कराना है इस बैच में तो सिंपल से 3 स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करिए, फटाफट आपका काम हो जाएगा। व्हाट्सअप करिए आप मुझे 9350145947, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। क्या मैसेज लिखना है आपको, हाय आपका नाम, योर नेम, इंटरेस्टेड इन दी 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बैच, ये आप लिख दोगे तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ताकि मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपको ऐड कर दूँ। उसके बाद जैसे ही आप ये लिखते हो मैं आपको एक पेमेंट क्यूआर कोड गूगल पे का लिंक कर देंगे, आपको सेंड कर देंगे, आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी आप कोर्स में एनरोल हो जाओगे, सिंपल सा प्रोसीजर है। तो अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में, यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे अपना कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे, जो मेरा नंबर है 9350145947, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जल्द से जल्द मैं आंसर करूं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा ख्याल रखिए, जय हिंद।